जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान भारत के तेजी से बढ़ते हुए न्यूज चैनल एटीवी न्यूज में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज छत्तीसगढ़ के गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे खाकी शान हिंदुस्तान प्रोग्राम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्री जयप्रकाश यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से अनिल चौहान जी जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से श्री सूरज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाकी शान हिंदुस्तान प्रोग्राम में। और विषय बहुत ही गंभीर है सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात में एक घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में। चालान से नाराज भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सड़क पर लेट गए और इस बात की राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। यहां तक कह दिया जा रहा है कि सुशासन सड़क पर लेट रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि रात्रि गश्त के दौरान जो थाने के स्टाफ ड्यूटी पे होते हैं, पुलिस कर्मचारी जो ड्यूटी पे होते हैं, वो जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, चालानी कार्रवाइयां हो रही थी। उसी दौरान ये घटना घटित होती है और बलरामपुर के जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो बताए जा रहे हैं, वो चालानी कार्रवाई से नाराज होकर सड़क पर ही लेट जाते हैं। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि वीडियो बनाइए। और मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर मंत्री जी फोन उठा लेंगे तो 2 दिन में थानेदार का तबादला करा दिया जाएगा। क्या थानेदार की गलती है शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोकना? क्या सिस्टम की गलती है? या जो सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि राजनीतिक लोगों को ना रोके, शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोक दिया जाए, तो ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर उल्टा राजनीतिक कार्रवाई कर दी जाए। या इस प्रकार की हरकत करने वाले राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उनके ऊपर पार्टी एक्शन ले और कार्रवाई करे। इस पे हम सीधे आएंगे क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यादव जी, आप बताइए कि क्या थानेदार का ट्रांसफर होना चाहिए या ऐसे नेता का जो कि अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के नाम को गिराने का प्रयास कर रहे हैं और सड़क पर खुद ही लेट जा रहे हैं, तो ऐसे आदमी को पार्टी से निष्कासित होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी यादव जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो घटनाक्रम सामने आया है, यह किस हालात में हुआ है और इस पर जो है पूरे जांच होने के उपरांत जो है कुछ कहना उचित होगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ में अपराधियों को पकड़ा जाता है और कोई भी अपराध होता है तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होता है और उस पर विधि सम्मत कार्यवाही होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार में न तो अपराधियों पर अपराध पंजीबद्ध होते थे, न ही कार्रवाई होती थी, बल्कि खुले घूमते थे अपराधी। और जो कांग्रेस के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, इस प्रकार की गुंडागर्दी के तमाम मामले आते रहे। हमारी सुशासन की सरकार 1 वर्षों से चल रही है, छत्तीसगढ़ में पालनहारी सरकार है। यह एक पहली घटना ऐसी सामने आई है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें अगर कोई दोषी हो तो हमारे पार्टी का ही कार्यकर्ता वो क्यों ना हो, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि देश कानून से चलता है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं। यदि इस प्रकार के किसी एकाध मामले में कोई ऐसी विसंगति आई है तो जांच उपरांत उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, अपराध पंजीबद्ध भी होगा और जो संगठनात्मक कार्रवाई है वह भी संगठन के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में आने के बाद में होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार से किसी भी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं है। और जो बहरहाल इस मामले पर जिस पर यह डिबेट रखा गया है, यह पूरी जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तविक में यह मामला क्या था और उसके उपरांत ही उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। उज्जवल दीवान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसमें जो इनके कांग्रेस के एनएसयूआई के नेता थे उनके द्वारा जो है फल वालों से वसूली के मामले सामने आए, कई जगहों पर उगाही के मामले सामने आए, वीडियो वायरल हुए और उन पर अपराध पंजीबद्ध भी नहीं हो रहा था और वो खुले घूम रहे थे। सुशासन की सरकार में अपराधियों पर अपराध भी पंजीबद्ध होते हैं और उन पर कार्यवाही भी होती है और अपराध पर अंकुश लगा है।
बल्कि पूर्ववर्ती 5 साल की कांग्रेस की सरकार में कई अपराधियों के, कांग्रेस के नेताओं के साथ तस्वीरें थी आपके आरोप जिनको उनको राजनीतिक इसीलिए तो संरक्षण कांग्रेस की प्राप्त था। पार्टी सत्ता से चले गई, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। निश्चित अब रूप तो से एक्शन लेने का टाइम आ गया अगर गलत होगा तो। उज्जवल दीवान जी, मैंने अपने बात में यही कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जांच उपरांत यदि दोषी है तो कार्रवाई होकर रहेगी इस पर। जी जी, मैं आपको अपनी पीसीआर टीम से मैं कहना चाहूंगा कि जो वो वीडियो है पहले वो दिखा दीजिए। क्या है, वो वीडियो दिखाने से बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाएंगी कि क्या मामला रहा है। जी वीडियो एक बार प्ले कर वीडियो बनाइए और पेश कीजिए भैया, वीडियो बनाइए भैया, मैं आपके साथ बात करता हूँ। छोड़िए, गाड़ी छोड़िए, बनाइए ना, गाड़ी छोड़, चलो छोड़ दे रहे, चलो जाइए। क्या किया सर? सुनिए, मेरे को अच्छा लगा आपका गाड़ी छोड़ो यार गाड़ी। क्या तमाशा मार रहे आप लोग, पुलिस विभाग से वाकई में गुंडाई कर लिया, एकदम गुंडाई। लेकिन मालूम मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इनका पूरा पता अगर हमारे मंत्री से कल फोन उठाएंगे ना, देख सकता 2 दिन आप नहीं रुकेंगे, बता रहा मैं आपको, मैं बता रहा हूँ 2 दिन आप बता रहा हूँ। गाड़ी नहीं चले भैया, रुके यार, माथा बना कर रखे लोग, जब मर्जी तब चलान कर दो, जब वो करो तब चलान कर दो। तो ये वीडियो में आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि बोला जा रहा है कि 2 दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, 2 दिन में ट्रांसफर करा दिया जाएगा। मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे। अगर आप एसपी का नाम जबरदस्ती ले रहे हैं, क्यों उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं, बताइए मेरे को। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ भैया, किसी निर्देश पे यहाँ पे खड़ा हो गई, आप खड़े हैं तो निवेदन कौन कर रहे हैं? ये कौन है बताइए मेरे को। मैं जा रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ भैया, भैया मैं यही बात कर रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ भैया, पहली बार आपके पास आदेश है, जब आदमी बिना आदेश का थाना आदेश दिखा सकते हैं, आदेश दिखा सकते हैं। चल किनारे फेल देंगे, 2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक, मैं समझ रहा हूँ, हम लोग के कहने पर ही आप लोग कर रहे हैं, इसको बंद करें। जी देखा है आपने, तो मतलब सत्ता में बैठे हैं तो थाना प्रभारी काम कैसे करेगा सर? हमेशा ये बोला जाता है कि पुलिस की वर्दी उतरवा देंगे, हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, हम तुमको ये कर देंगे। वो तो पुलिस अगर काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? पुलिस को तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी बैठे। सत्ता सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून व्यवस्था को बराबर चलाना बहुत जरूरी है। और जो भी कार्रवाइयां होती हैं वो शासन के आदेश से ही होती हैं, चाहे शराब के ऊपर चालानी कार्रवाई हो और जो भी चीजें हो। पहले तो 200 रुपए के चालान काट कर छोड़ दिए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई 2014 में केंद्र में, तो उन्होंने चालान के रेट भी बढ़ाए। तब 200 की जगह 10,000 रुपए के चालान कट रहे हैं शराब पी के गाड़ी चलाने पर। तो ये सब चीजें तो हैं, तो लोगों को तकलीफ तो होगी। तो मैं आता हूं चौहान जी के पास। चौहान जी, आप बताएं क्या कहना है इस मामले पर आपका? दीवान जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को और एटीवी न्यूज के सभी विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत दुखद घटना है और ये पहली घटना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य तक आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे 5 स्टार होटल्स हो, चाहे दूसरी जगह हो, युवा मोर्चा के गुंडे घुसकर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, बर्थडे नहीं मनाने देते हैं, वैलेंटाइन पर इनकी गुंडागर्दी चरम पर रहती है। तथा कथित रूप से कई थानों में घुसकर इन लोगों ने मारपीट की है। राजधानी में मॉब लिंचिंग की घटना हो गई। आए दिन ये दंगा फसाद, कभी किसी प्रकार का वैमनस्य कहीं भी पैदा कर देना, अधिकारियों को मारना। और अभी हम लोगों ने बिलासपुर में देखा कि पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी आपस में भिड़े हुए हैं। वो मामला आज तक शांत नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार ने। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश में,
और देश में मैं आपको बताऊंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवान बच्चियों के साथ जो देश के लिए लड़ रही हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ की, उसके बाद जिस तरह से लीपापोती हुई और जिस तरह से कानून को शिथिल कर दिया गया, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने टीवी के पत्रकारों के साथ जिस तरह से बदसलूकी की, और उसके बाद कहा उन्होंने कि जलवा बरकरार है, बरकरार रहेगा, और उनका आदमी फिर से बैठ गया पद पर। तो ये सारा खेल पूरे प्रदेश और प्रदेश में जंगल राज के रूप में देखा जा रहा है। समस्या ये नहीं है उज्जवल जी की 200 रुपए का चालान कट रहा है कि 10,000 का। समस्या ये है कि कानून चेहरा देखकर क्यों काम कर रहा है, क्यों यहां थानेदार इस वीडियो में बेबस दिख रहा है, क्यों ये पूरे प्रदेश की तस्वीर है कि पुलिस या दूसरे प्रशासनिक तंत्र जो हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी खुलेआम गुंडागर्दी और माफियाकरण कर रही है। गृह मंत्री के जिले में रेत माफिया ने 10 से 12 शासकीय दल के जो रेत का माफियाकरण रोकने गए थे, उनको मार के और लगभग मरणासन स्थिति में 10 किलोमीटर दूर तक उसमें जेसीबी में डालकर और उनको फेंक दिया गया। तो ये स्थिति, ये तस्वीर आप पूरे प्रदेश में और देश में देख रहे होंगे। अभी पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं, पुलिस पर इतना राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर की भी बातें आ रही हैं। तो ये सारा चीज जंगल राज की स्थिति है। 4 वर्ष की बच्ची हो या 60 साल की महिला, हमारी माताओं बहनों के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, और रेप के बाद जिस तरह से पुलिस और सरकार रेपिस्ट लोगों के साथ खड़ी है, महीनों तक मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ रहा है, दूसरे समाज सेवी संगठन आगे आ रहे हैं, तब जाकर अपराध दर्ज हो रहा है। ये पूरे प्रदेश का खस्ता हाल है। कानून व्यवस्था हो चाहे दूसरे सेक्टर हो, आप देख लीजिए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जो है वो शिकायत करते थे आपके गृह मंत्री से कि अपराध पंजीबद्ध नहीं होता। ये स्थिति थी भूपेश बघेल के राज में, आपके विधायकों का एफआईआर नहीं लिखा जाता था आपकी सरकार में। इतने बेबस थे आपके गृह मंत्री, आप याद कीजिए उस बात को। आरोप लगाना बड़ा आसान है, राजनीतिक दल में बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं, अच्छे बुरे। एक किसी गलत कार्यकर्ता के कहने से आप पूरी पार्टी सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। ये भाई साहब, मैं आपको बता दूं, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है। चलिए, मैं आपको आने और चुनौती दे रहा हूँ, एक मिनट यादव जी, मैं आपको आने और चुनौती दे रहा हूँ। आप मेरे को एक उदाहरण बताइए जब भाजपा को आंदोलन करना पड़ा हो एफआईआर की, एक उदाहरण बताइए। रोज आप घुगनी का वातावरण है, रोज दादागिरी और जंगल राज चल रहा है, और आप कांग्रेस राज का उदाहरण दे रहे हैं। झूठ बोलो और राहुल जी से प्रेरित बुद्धि आप लोग बात करते हैं। आपको प्रॉपर करने का मौका दिया जाएगा, अपनी सरकार चल रही है और अपराधियों पर लगाम लगा हुआ है। जी उज्जवल जी, चाहे टीवी चैनल हो चाहे बाहर हो, इसी तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उसका उदाहरण इस टीवी चैनल पे भी दिख रहा है। आप लोग को बोलना चाहिए। उनके भी तो विचार देख लेते हैं, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज उनके विचार क्या है हमको ये भी तो जानना है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं, उनके भी विचार ले लेते हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अभी आगे टाइम है हमारे पास। बिल्कुल जी, सूरज भैया। उज्जवल जी धन्यवाद। देखिए, मुद्दा ये है कि पार्टी वाले अपना काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इनको भाजपा के द्वारा जो भी नियम का पालन बराबर किया जा रहा है, या पुलिस के लिए बराबर से नियम का पालन करवा पा रही है। नियम जी सूरज जी आप दोबारा जुड़िए, आपकी आवाज जो है। ओके जी, तो मेरा कहना ये है सर, सूरज जी आ जाएंगे थोड़ी देर में, उनकी बात आ जाएगी। यादव भैया, मेरा ये कहना है कि कार्रवाई पुलिस वाले के ऊपर करने की जो धमकी दी जा रही है, आप वीडियो में तो देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, हो सकता है आप व्यस्त रहे हो तो उसमें आपको देखने का मौका ना मिला रहा हो। 2 दिन में हटवा देंगे, मंत्री जी का फोन नहीं लग रहा है, अगर मंत्री जी का फोन लग जाए तो 2 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर तबादला हो जाएगा। मेन कारण ये है कि आप ट्रांसफर तबादले की धमकी देकर पुलिस वालों को क्यों दबाना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कार्रवाई की नहीं की, जो भी कंडीशन रही, उनकी गाड़ी छोड़ दी, जिला के उपाध्यक्ष हैं, शराब के नशे में थे नहीं थे वो बात की बात है। लेकिन जब चीजें होती हैं, आ गए हमारे साथ उपाध्याय जी। जी अपनी बात कंप्लीट करें सर। मैं ये बोलना चाह रहा था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये
गरीब के ऊपर कार्रवाई या अमीर के ऊपर कार्रवाई नहीं, या नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं। अगर उन्होंने गलत किया था, उन्होंने वीडियो बनाया, जैसा बोल रहे हैं कि अगर एक कार्यकर्ता गलत जुड़ गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो पुलिस को इतना पावर क्यों नहीं कि वो कार्रवाई कर पाए। जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं कि वो टीआई साहब है या जो भी साहबान है वो बहुत बेबस नजर आ रहे हैं और पीछे से धमकी दी जा रही है। ये एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर की हो। हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे, हम रायपुर में देखें तो आए दिन डबल हत्या, तिबल हत्या, चाकूबाजी, छेड़खानी। अगर राजधानी की स्थिति इतनी खराब है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या होगा। और जिस प्रदेश में पुलिस वालों से, बाकी शासकीय कर्मचारियों से पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा हो, वहां पे वो वैसे भी बेबस नजर आएंगे, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। अब यही पुलिस हसदेव में जाके जंगलों की कटाई करवाती है और बेबस और जो लाचार आदिवासी हैं उनके विरोध में खड़े होते हैं, उनको डंडा मारा जाता है, उनको अंदर किया जाता है। तब भाजपा और कांग्रेस को लोग ये आवाज नहीं उठाते। तब है कहाँ कानून व्यवस्था, जब गांव के लोग बोल रहे हैं कि वो फर्जी ग्राम सभा है, उसपे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो मुद्दा ये है कि कानून क्या सबके लिए बराबर है, और क्या ये सुशासन जो है वो सबके लिए बराबर है, और अगर है तो धरातल पे दिखना चाहिए, जो धरातल पे कहीं भी नहीं दिखता। जी बिल्कुल, बात फिर वहीं आके रुक रही है कि कार्रवाई सिर्फ पुलिस वालों पर क्यों, किसी पार्टी के नेता के ऊपर क्यों नहीं। देखिए, इससे पहले भी बलौदा बाजार में जो कांड हुआ था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष थे, उन्होंने थानेदार के साथ में बदसलूकी की। थाने में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस गए थे और उसके बाद दबाव बनाया गया और थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। वो तो संयुक्त पुलिस परिवार ने जब आह्वान किया कि अब हम भी आंदोलन पे उतरेंगे, तब कहीं जाकर 3 दिन में थानेदार को बहाल किया गया। लेकिन बार बार ये प्रेशर अगर जो भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी अगर बनाती है और जो कर्मचारी अधिकारी काम करने वाले हैं उनके ऊपर प्रेशर बना के उनको हटा दिया जाएगा, तो काम कैसे चलेगा सर? कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी? बहुत दिनों से लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार बनी है, 1 साल से ऊपर हो गया, कानून व्यवस्था बदहाल है, बदहाल है, बदहाल है। ठीक है, कानून व्यवस्था तो पुलिस के हाथ में रहती, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो लगातार होता रहेगा, उसका दुरुपयोग होता रहेगा पुलिस का, तो ऐसे में कैसे चलेगा? आदमी शराब पीने के लिए घर से, बिल्कुल यादव सर मैं आ रहा हूं, आदमी शराब पीने के लिए घर से अपने मोटरसाइकिल में बैठ के जाता है। शासन, सरकार बेच रही है शराब आज के डेट में, वहां पे आहता बनाया गया है। अब जो आदमी घर से मोटरसाइकिल या कार में बैठ के शासकीय शराब दुकान से शराब खरीदता है, आहता में बैठ के शराब पीता है, अब वो पैदल वापस घर तो नहीं आएगा 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब शराब पी के अगर वो वाहन चलाएगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो भी 10,000 के चालान कटेंगे। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही करेगी। अब उसमें पी के चलने वाला कोई नेता हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई आम आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आम नागरिक भी हो सकता है। तो कार्रवाइयां चेहरा देख के, पद और पावर देख के हो रही है, पुलिस बेबस नजर आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे और आपकी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होगा कि पुलिस बेबस ना रहे, पुलिस अपना कार्रवाई ईमानदारी से करे, चाहे कोई भी रहे? इस पे आप क्या स्टैंड लेना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, इस डिबेट में 2-3 बातें जो हैं वो छनकर जो ऊपर आई हैं उस पर मैं उत्तर दे देता हूं। कि जो आपने बात कही पुलिस को पावर देने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, ऐसे माननीय विजय शर्मा जी, उनके पास में जब भी कोई आवेदक या प्रार्थी आता है, पूरे मामले की तफ्तीश होती है, पक्ष विपक्ष दोनों सुना जाता है, उसके बाद ही फोन होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा व्यक्ति है तो हम उसके लिए फोन कर दें और कार्रवाई करा दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राम राज है भैया, पूरी तरह से सारे विषयों को जांच पड़ताल के उपरांत जो दोषी है उसी पर कार्रवाई होती है और न्याय जो है वो सबको मिलता है। कानून व्यवस्था जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुदृढ़ है। और जो वीडियो में आप लोग जो कह रहे थे, जो विपक्षी दल के प्रवक्ता साथीगण कह रहे थे कि पुलिस नजर आ रही है,
वो उनका अपना चश्मा हो सकता है, पुलिस बेबस उस वीडियो में उनको दिखाई दे रहे हो, परंतु इस पूरे मामले में जब अंतोगत्वा आप परिणाम देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पुलिस पूरी तरह से सबल है और विधि संगत न्यायपूर्वक कार्रवाई हुई है। और वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर शराब के नशे में धुत होकर कोई भाजपा का कार्यकर्ता भी अगर कोई गलत काम को अंजाम देता है तो न सरकार उसके साथ है न पार्टी उसके साथ है, विधि और न्यायपूर्वक ही कार्रवाई होकर रहेगी। और बलौदाबाजार की घटना का जो जिक्र इस डिबेट में आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें एक भिलाई के विधायक जी, युवा विधायक जी ने लोगों को भड़काने का काम किया, दंगा भड़काने का काम किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी बयानबाजी की। नहीं, आप गलत मामले में और चले गए। आपने जो बलौदाबाजार, मैं उसी पे आया हूं, जिस घटना पर कलेक्ट्रेट जलाने वाला मुद्दा अलग है, कलेक्ट्रेट जलाने वाला मुद्दा अलग है। जी दीवान जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। शराब भट्टी की जो आपने बात कही, मैं आपको बता दूं कि सभी मुकम्मल सुरक्षा का समुचित उपाय प्रदेश की सरकार ने किया हुआ है। कांग्रेस कार्यकाल में अपराधी बेलगाम थे, अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता था। कांग्रेस के राज में जो पीड़ित होते थे उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी और कांग्रेस शासन काल में अंजाम दिए गए ऐसे तमाम अपराधों पर अब भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को शिक्षों के पीछे डाल रही है। और अधिक शर्मनाक बात यह क्या हो सकती कि कांग्रेस शासन में कांग्रेस के ही विधायक तक तत्कालीन गृह मंत्री के सामने उस समय बोलते थे कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। और सब्जी वालों से, टमाटर वालों से भी पैसे वसूली जो है उस समय पुलिस करती थी कांग्रेस के कार्यकाल में। और आज कानून व्यवस्था के नाम पर प्रलाप करते कांग्रेसी पहले ये बताएं भाई कि भूपेश सरकार के समय आखिर क्या क्या हो रहा था। भूपेश बघेल की जब 5 साल सरकार थी 2018 से क्या क्या हो रहा था, प्रदेश में सरकार चल रही थी या फिर माफिया और गुंडा राज चल रहा था 5 साल तक। एनएसयूआई के अध्यक्ष शराब दुकानों से अवैध वसूली कर रहे थे। आपके एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शराब दुकानों से अवैध वसूली कर रहे थे। और कांग्रेस के लोग ये कतई न भूलें कि भूपेश सरकार के काल में छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया था और अपराधी तमाम अपराध पुलिस की नाक के नीचे संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध कर रहे थे। इसको हमको नहीं भूलना है, जनता इस बात को नहीं भूली है। हाँ, मगर आज भाजपा की सरकार है जिसके शासनकाल में अपराधियों को पकड़ा जाता है और अपराध की एफआईआर लिखी जाती है। यहाँ पर कोई अपराधी बच नहीं सकता। जवाब ले लेते हैं और अपराधियों में खौफ कायम हो रहा है। ले लेते हैं सर। और कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ जो अपराध का गढ़ बन गया था उसे हम फिर से शांति का टापू बना रहे हैं। समस्या इस बात की है कि जयप्रकाश यादव जी अपने घर से कुछ शांति का टापू दे रहे हैं, लेकिन ये रट के आए हैं और किसी को बोलने देना नहीं है। अकेले इन्हीं का डिबेट हो रहा है ऐसा लगता है। तो एक डिबेट की जो डेकोरम है, डिबेट की जो गरिमा है वो बनाए रखना चाहिए। जी चौहान भैया जी बताएं आप बताएं। देखिए उज्जवल जी, समस्या इस बात की होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में है और शासन के पक्ष को जो रखने के लिए प्रवक्ता आए हैं उनको अपनी डिग्निटी और राजनीति की डिग्निटी और लोकतंत्र की डिग्निटी का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का छीछा लेदर फैलाना अच्छा नहीं है। जब इनके टाइम पे आए तो ये कुछ भी अनर्गल आरोप लगाते रहे, कोई और बोलने लगे तो बीच में बोलते रह जाना या धमकियां दे देना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो नक्सलियों की वारदात में एक शहादत हुई, निशिकांत दुबे भाजपा प्रवक्ता बैठे थे, बोले उनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए नक्सलियों के यहाँ, अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो उसको गोली मार देना चाहिए। तो मेरा कहना है, जब मैंने कहा कि देखिए भाई अगर नक्सली, अरे साहब पहले सुन तो लो, दूसरों को भी सुनने की आदत रखो, आप दूसरों को भी सुनने की आदत डालिए। ये विचार है आपके जो बता रहा हूं मैं आपको। आप अपनी सीमाओं में रहिए, जब आपका समय मिलेगा आप बोलिएगा। तो निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि ये नक्सल समर्थक इसलिए कह रहे हैं छोटे बच्चों को भी गोली नहीं मारनी चाहिए, परिवार को खत्म कर देना चाहिए। ये भाजपा का ये जो तालिबानी चेहरा है ये यहां भी समझ में आ रहा है। एक खुलेआम वीडियो चला रहे हैं इस लोकप्रिय चैनल पर आप, और ये कह रहे हैं पुलिस बेबस नहीं है। वो पुलिस का अधिकारी खुलेआम कह रहा है गाड़ी छोड़ दो भैया, जाओ भैया हमसे गलती हो गई। और क्या बेबसी होती है? आप शराब पीकर सड़क पर लेट रहे हैं और पुलिस गाड़ी छोड़ रही है, पुलिस गाड़ी जब्ती तक नहीं कर रही है, किसी पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और क्या बेबसी होगी? आपका ब्रजभूषण शरण सिंह, अरे एक मिनट यादव जी, आप आपके टाइम में बोलिएगा, उनके टाइम में मैंने बोला क्या? आप अकेले बोलते रहेंगे क्या? हम लोग क्या करने आए हैं? आप गलत बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। मैं आपका गलत मैंने सुना ना, आपने कहा कि विधायक ने कंप्लेन की, आपने कहा एफआईआर नहीं होते थे, मैं सब सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? सब झूठ बोला आपने। आपको आने यार यादव जी चुनौती दे रहा हूं मैं, 5 आंदोलन भाजपा के बताइए जो 5 साल की भूपेश सरकार में हुए हों। अगर आप में हिम्मत है तो 5 आंदोलन बताइए। नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि आंदोलन हुआ ही नहीं, क्योंकि सुशासन था, कुशासन अब है।
अगर आप में हिम्मत है तो बताइए 5 आंदोलन, और नहीं किए हैं आंदोलन तो विपक्ष में थे आप। चल दिया जाता था मैं खुद। अरे साहब, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में बैठी हो, उज्जवल जी, जो केंद्र में सरकार में बैठी हो, जिसकी ईडी सीबीआई आईटी चंदा उगाही तक करती हो, वो कैसे आंदोलन नहीं कर पाएगी बताइए आप? जिसका केंद्रीय गृह मंत्री राज्यों में सरकारों को खत्म कर देता हो, चुनाव चिन्ह खत्म कर देता हो, खाते सीज कर देता हो, कई दलों को तोड़ डालता हो, वहां ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो कौन आंदोलन करेगा? ये गलत आरोप है। आंदोलन ये कर ही नहीं पाए क्योंकि कोई मुद्दे नहीं थे। बात कार्रवाई की उज्जवल जी, देखिए लोकतंत्र में, उज्जवल जी, लोकतंत्र में कार्रवाई नहीं होती तो विपक्ष हमेशा आवाज उठाता है। विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई मतलब गलत नहीं हुआ है। और ये विपक्ष या तो ये माने कि सजग विपक्ष नहीं थे, या तो ये माने कि हाँ सरकार अच्छा चल रही थी। तो समस्या इस बात की है कि आज आप हर जिले में देख लीजिए, बलौदा बाजार में वो आंदोलन जो आप बता रहे थे, दूसरा घटनाक्रम था जो थाने में घुस के इन लोगों ने हंगामा किया और क्या स्थिति पैदा की, और रायपुर में क्या स्थिति पैदा की, कवर्धा में क्या हो रहा है, सूरजपुर बलरामपुर से लेकर रायगढ़ में जो गैंग रेप हुआ, महीनों तक उसमें एफआईआर नहीं हुई। 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुर्ग में दुष्कर्म हुआ और पुलिस अधीक्षक कहते आए कि हमने जांच कर ली है, एफआईआर की स्थिति नहीं बनती। जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आप जांच नहीं कर सकते, पहले एफआईआर करेंगे, पॉक्सो अधिनियम 2012 यही कहता है, तो किस बात की जांच कर ली आपने? जांच की अनुमति किसने दी? मतलब पुलिस और सरकार रेपिस्टों को बचाना चाह रही थी। कौन सा राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर है? ये सवाल अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है। स्वयं गृह मंत्री जी गंभीर अपराधों में जेल में थे और गृह मंत्री जी के व्यक्तिगत प्रवक्ता बनकर ये भारतीय जब उनका महिमा मंडन करके अपनी सरकार का बचाव नहीं कर सकते। इनको जवाब देना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज तलवारबाजी, चाकूबाजी और रोज इस तरह से पुलिस को दबाव बनाना ये अच्छा नहीं है। पुलिस का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। कानून कभी भी किसी राजनीतिक दल का चेहरा देखकर काम नहीं करता। खुलेआम कानून का उल्लंघन करेंगे और खुलेआम चाहते हैं कि पुलिस इनका फेवर करे। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? गृह मंत्री के जिले में खुलेआम तांडव हो रहा है, पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है और गृह मंत्री खामोश हैं। ये सही तरीका नहीं है। तो यादव जी को यहां अकेले नहीं बोलना चाहिए। एक लोकप्रिय चैनल पर वो बैठे हैं और एक लोकप्रिय चैनल का एक डेकोरम होता है डिबेट का। हम विचारों पे एक दूसरे के पर प्रहार कर सकते हैं तीखा से तीखा, लेकिन अगर एक डिबेट ही खराब करने चले तो ये अच्छी बात नहीं है। विद्वान दर्शक भी समझ रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। सूरज उपाध्याय जी से भी ले लेते हैं। सूरज सर आप बताएं। जी बिल्कुल। मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और आपकी मैं बात से सहमत हूं कि अगर आपने शराब दुकान खोला है, आज तक खोला है, तो आदमी पीछे आएगा। तो ये समझना पड़ेगा कि आप एक कानून बनाते हैं दूसरे कानून को काटने के लिए। उसके पीछे उद्देश्य है उगाही, लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा करना, ऐसे ऐसे नियम कानून लाना जिससे जनता त्रस्त है। एक तरफ अहाता खोल के दारू पिलाएंगे, एक तरफ आप सरकारी दुकान से दारू बेचेंगे, दूसरी तरफ आप पुलिस से कार्रवाई कराएंगे, तो दोनों नियम एक दूसरे को काटते हैं। मुद्दा इस चीज का है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कानून की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने फिर बोला, रायपुर में आप घटना पे घटना होते जा रही है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। इनका एक चीज बहुत अच्छा है, भाजपा वालों का आडंबर बहुत अच्छा करते हैं, इनका पीआर बहुत अच्छा है, इनके अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, सुशासन। गाना सुनो तो ऐसा लगता है कि राम राज्य में भी ऐसा सुशासन नहीं रहा होगा जैसा सुशासन इनके जगह पे आ चुका है। पता नहीं अजूबा हो गया है, छड़ी घुमाए सारे अपराध खत्म हो गए हैं। आप डाटा उठा के देखिए, 2024 में अपराधों में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। लेकिन इनको महिमा मंडन करने की आदत है, ये अपने मुंह मुट्ठी में बनने की आदत है भाजपाइयों को। जरूरी ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी आसानी से जी सके और गैर जरूरी कानून जो उनके ऊपर लादा जाता है उसको हटाया जाए। मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि नियम कानून जो है वो लोगों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए, लोगों को परेशान करने के लिए नियम कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये नियम ऐसे बनाएंगे जिससे एक आम इंसान परेशान होता है। एक्चुअल में यादव जी को कुछ बीमारी है, जो अनिल चौहान जी बोलते तो भी बीमारी झलकती है, मैं बोलता हूं तो भी बीमारी झलकती है। अच्छा, ये सरकार में अगर विपक्ष में होते तो शायद इनका इलाज भी ना हो पाता। थोड़ा बीमारी का इलाज कराइए।
भाजपा के प्रवक्ता होते ही हैं, वो बोलते ही हैं, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप गलत बात अरे लोकतंत्र में सुनना भी सीखना चाहिए उज्जवल जी, ये सुनना सीखते ही नहीं, आलोचना तो इनको बर्दाश्त ही नहीं है। आपकी समस्या हो सकती हमारे है, साथ डॉक्टर केशव पंडित जी भी है, हमारे साथ डॉक्टर केशव पंडित जी भी है, पहले उनकी भी राय देशभक्त होते हैं ना, उनको लोग बीमारी समझते हैं। हम देशभक्त पार्टी है और देशभक्त कार्यकर्ता है, राष्ट्रभक्त है, ये आपके लिए बीमारी हो सकती है, आपकी समस्या है, क्योंकि जन्म राष्ट्रभक्त हो आप, देशद्रोही हैं असल में आप ही लोग। देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर देश के सबसे बड़े एक तरह से देशद्रोही हैं आप लोग, जो जन्म राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के बैठे हैं। पूरे देश को सर्वाधिक बारूद के ढेर पे आपने बिठाया है। पंडित है, उनके विचार ले लेते हैं कि ऑल इंडिया बेस पे ये चल रहा है। एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष सड़क पर लेट जाता है रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और अपनी गाड़ी छुड़वा कर ले जाता है, और पुलिस वाला कहीं ना कहीं पर वहां पर थोड़ा सा लाचार और नतमस्तक दिखता है। उसको अपने पोस्टिंग का डर दिखता है, उसको अपने सस्पेंशन का डर दिखता है, उसको बहुत सारी चीजें दिखती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? जी धन्यवाद। थोड़ी सी मर्यादा भी आप सब लोग जो है बनाए रखें, ताकि ये डिबेट जो है बाकी से अलग जो है, हम चाहते हैं कि खाकी का ये पहला प्रोग्राम है और आज के बाद हर रोज जो है खाकी की बात होनी चाहिए। खाकी को हम मजबूत और सक्षम करें, खाकी हो या खादी, राजनीति को हम गंदा बोल करके उससे बच नहीं सकते हैं। अगर कहीं कुछ कीचड़ है, चाहे सिस्टम में हो या फिर राजनीति में, उसको साफ करने के लिए हम लोगों को ही कहीं ना कहीं करना पड़ेगा प्रयास। तो इसी को लेकर के खाकी साने हिंद जो है प्रोग्राम बनाया गया, क्योंकि खाकी पर वैसे भी जो है, जो हर साल शहीद होने वाले पुलिसकर्मी हैं या तमाम लोग हैं, उनको भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। जो अच्छे काम करने वाले हमारे ही घरों से आते हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं, और राजनीति में भी हमारे ही घरों से लोग हैं, कहीं कोई अलग से नहीं आया है, न तो कोई ब्रिटेन से आए हैं लोग, ना तो अमेरिका से आए हैं, ना ही जापान से आए हैं, और सभी देशभक्त हैं। सबका अपना अपना राष्ट्रवाद है अपने विचारों में। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा जो है किया। उन्होंने कहा कि जो भी ज्यादा पी करके मिलेगा ये लौटने पोटने वाला, तो उसको पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी कि उसको बिठाइए और घर छोड़ करके आप आइए, ये चालान का या किसी चीज को जो है काटा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है खास करके राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, राजनेताओं के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करनी ही चाहिए, और खास करके जब वो किसी पद पर हों, तो ऐसे नेता जब वो कुछ करते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा जो है घर में छोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो है कल जब सुबह जब कुछ होगा, उतरेगी, तो उसके बाद में वो खुद ही भूल जाएंगे कि हमने क्या धमकी दी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजा साहब एक बार हाथी पर जा रहे थे, तो उनके सामने एक व्यक्ति सामने आ गया और उसने रोका, बोले ये हाथी बेचेगा क्या? बोले हाथी खरीदेगा? बोले अरे आपके पास कितने हाथी? मैं सारे खरीद लूंगा। राजा साहब तो चले गए। सुबह उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले कि हाथी खरीदोगे क्या? बोले साहब वो गलती हो गई, और जो व्यक्ति खरीदने वाला था वो तो जा चुका है, मैं सुबह अकेला ही हूं, तो अभी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो धमकी और जैसी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि एक दल से आई हैं, कई बार कई चीजें आती है, और राजनीति है ही चीज इतनी प्यारी कि एक तरह का ये अलग ही ड्रग्स है, एक तरह का अलग ही नशा है, कि इसमें जो है लोग जब सत्ता में हो, पार्टियां तो लोग बोल ही जाते हैं। आज देखिए तीनों पार्टियां हैं, और तीनों, एक सबसे पुरानी पार्टी है और इस समय एक सत्ता में है, और तीसरी जो पार्टी है जिससे जुड़े हैं सूरज जी, तो वो भी पार्टी जो है इस समय राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और जो आरोप रहा है शराब का, तो उससे तो आम आदमी पार्टी तो कहीं बचाव है ही नहीं। मैं तो दिल्ली में हूं, तो मुझे पता है यहाँ दिल्ली में जो है आरोपों से वो बच नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है, मन की बात के साथ साथ में मनपसंद भी आ गई है छत्तीसगढ़ में। तो अब जिस चीज को सरकार अब एक टैग दे रही है, तो कहीं ना कहीं अब पसंद आ रही है। अब ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि चाहे खाकी हो या खादी हो, इनमें जो धमकियां या ऐसी चीजें आती हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे दिल्ली में एक शुरुआत हुई कि हर पुलिसकर्मी को कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया, जैसे विधानसभा की, लोकसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाता है। मेरा यह मानना है कि ऐसी कुछ चीजें की जाएं, जो पुलिस का भी एक अपना चैनल हो, जहां पर जो चीज पब्लिक को दिखा सकते हैं और जहां पर जो चीजें दिखाई जा सकती हैं, तो वहां पर उनका अगर प्रसारण या टेलीकास्ट जैसी सुविधाएं अगर आ जाएं और फॉरेन की तर्ज पर, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सुधार होगा। लोगों के अंदर एक डर होगा, भले ही खा पी रखी हो, लेकिन एक डर है कि हमारी छवि सुबह सुधरेगी नहीं। एक डर अंदर से, भय रहता है व्यक्ति के अंदर। तो कुछ ना कुछ अभी बदलाव करने की आवश्यकता है, और जिनकी जरूरत है। जैसे गोवा में एक कानून है कि आप ड्रिंक करने के बाद में ड्राइव आप करते हुए पकड़े गए, तो आपका चालान 10,000 से लेके 1 लाख तक बना दिया जाएगा, और दूसरी तीसरी बार मिले तो लाइसेंस ही आपका परमानेंट जो है वो खत्म।
तो इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं करनी चाहिए, और खास करके जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं और सत्ता में हैं और भले ही उसके कार्यकर्ता हैं या बड़े जो पद संभाल रहे हैं, तो उनके लिए खास करके कोई ना कोई बड़ा नियम आना भी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हैं, वीवीआईपी हैं, तो वीवीआईपी जैसे नियम भी उनके लिए ज्यादा कठिन होने चाहिए, ताकि जो आम आदमी है केवल वही चालान क्यों भरे। ये चालान जैसी चीजें जो है, मुझे लगता है कि 2 चालान बनाने चाहिए थे उसी समय तत्काल। एक चालान तो गाड़ी का होना चाहिए था अगर वो ड्राइविंग कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो जो है उन्होंने स्पीकर के जिस प्रकार की बदतमीजी की, अब जो नया बीएनएस आया है उसमें भी कुछ सुधार हुआ है नहीं खास, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव आता। सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने वाले के लिए या फिर इस प्रकार का कुछ भी कहीं कोई नया नियम उसमें जोड़ा नहीं गया है, और यही वजह है कि हम बहुत पीछे हैं। आज हम बात अमेरिका और पेरिस की करते हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं, हमको सोचना पड़ेगा इस विषय पर। तो मंथन करना चाहिए, कानून के भी जो जानकार हैं, सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको भी, राजनीति के विशेषज्ञों ने भी मिलकर के बैठ करके अगर ये बातचीत करें तो ये होने वाली घटनाएं, होने वाली चीजें ये बहुत हद तक नियंत्रित हो सकती हैं। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, नियंत्रण बहुत जरूरी है, और पुलिस या जो भी सेना हो, पुलिस हो, जो हमारे समाज के लिए कार्य करते हैं, जेल विभाग है और जो आपका नगर सेना है जो खाकी वर्दी से रिलेटेड है, इनके ऊपर यदि प्रेशर बनाया जाएगा तो ये वर्क नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं इसको बहुत नजदीक से देख भी पाया हूँ। आप किसी अपराधी को लेकर आते हैं, अचानक से किसी बड़े अधिकारी या किसी मंत्री जी का फोन आ जाता है, किसी बड़े राजनेता का फोन आ जाता है और मजबूरन उसको छोड़ने की स्थिति बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रक्रिया नहीं करनी होती, कई बार कार्रवाइयां नहीं करनी होती, लेकिन प्रेशर में कार्रवाई करना पड़ जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों पर पुलिस के ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं। बहुत गंभीर विषय हो जाता है सर जब राजनीतिकरण होता है, खाकीकरण का। वर्दी वालों के ऊपर अगर राजनीति होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। सत्ता सरकार में कोई भी बैठे, आज तीनों पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी हुई है, तीनों पार्टियों के शासन कहीं ना कहीं राज्यों में चल रहे हैं, देश पर शासन किया हुआ है 2 पार्टियों ने और अभी भी चल रहा है। तो ये सब बहुत सुधार करने की जरूरत है, और छत्तीसगढ़ से मेरे को लगता है कि यहाँ से सुधार किया जा सकता है। सेंटर पॉइंट पे बैठे हम छत्तीसगढ़, जो हमारा बिल्कुल हृदय स्थल है, मान के चलिए देश का, चारों तरफ बराबर है। यहाँ से जो मैसेज निकलेगा वो पूरे देश के लिए जाएगा। तो यादव सर, कार्रवाई होनी चाहिए सड़क पे लेटने वाले के ऊपर, जो हमको समझ में आ रहा है। आपका क्या कहना है? सिर्फ 2 शब्दों में बताइए, हाँ या ना। जांच उपरांत दोषी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होकर रहेगी, और पुलिस के साथ में सरकार है और पुलिस को बल देने का काम सरकार करती है। जो भी अपराधी हैं उस पर कार्रवाई होगी। जो आबकारी का आर्म्स एक्ट बना हुआ है उसके तहत भी कार्रवाई होगी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो है वो कर रहेगी। निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार अपने नाम के अनुरूप जो है वो अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है, और ऐसी घटनाओं पर किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक संरक्षण पार्टी या सरकार का नहीं है। यह स्पष्ट रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं। और पुलिस को सारी शक्तियां प्राप्त हैं, न्याय संगत, और जो विधि द्वारा उन्हें शक्तियां उसके प्रदत्त वो कार्रवाई करें, इसके लिए उन्हें खुली छूट है। पुलिस के विवेक पर भी सारी चीजें होती हैं और सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। और उस वीडियो में यह बात भी स्पष्ट रूप से आप सभी ने सुनी है कि हमारे गृह मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के मामलों में कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री हमारे सरकार का उनके साथ नहीं खड़ा है भैया। जो वहां पर स्थल पर, जो मौके पर जो वस्तु स्थिति है उसके तहत पुलिस जो है स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, उन्हें खुली छूट है। और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई अगर नहीं हुई होगी तो संज्ञान लेकर के अगर उसमें जो भी कार्यकर्ता भी अगर दोषी है तो उसको भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, सेल्फ लास्ट है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से भाजपा कभी कार्य नहीं करती है। इसीलिए जनता का आशीर्वाद और विश्वास भाजपा के साथ है। और आपको मैं बता दूं कि चूंकि सरकार की बात हो रही है और शराब की बात हो रही है, तो 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला हम सबने देखा है। तो सर बाद में आएंगे, बाद में देखिए घोटाला वाला मुद्दा जो है उसके लिए अपन अलग डिबेट करेंगे, वो छत्तीसगढ़ की बात में होगा। ये तो खाकी से रिलेटेड जो बात हो रही है आज उस पे है, उसके लिए घोटाले के लिए आपको और
चौहान भैया को और उपाध्याय भैया को बड़ा मंच दिया जाएगा, उसमें ज्यादा अच्छे से आप घोटालों पे बात कर पाएंगे, उसका खुलासा होगा जो भी बात होगी। जी बस कार्रवाई होगी, ये आपसे मुझे सुनना था, जो आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपका आदमी गलत है तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल हमें वही जानना है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी करके। जी चौहान जी। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, चाहे सेबी चीफ का मामला रहा हो, चाहे ईडी सीबीआई का मामला रहा हो, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण दिया जाता रहा। प्रधानमंत्री स्वयं, मैं या कोई यादव जी या सूरज उपाध्याय नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं जिसको 40,000 करोड़ का घोटालेबाज बोले हो, उसको ईडी ने छापा मारा, कार्रवाई स्टार्ट हुई, फिर वो भाजपा ज्वाइन किए और पाक साफ हो गए। ऐसा एक नेता नहीं है, 400 नेता हैं जिनको ईडी आईटी सीबीआई के माध्यम से इन्होंने पहले टॉर्चर किया, फिर अपने यहां शामिल किया, फिर वॉशिंग मशीन से साफ कर लिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम डेमोक्रेसी का दमन कर रही है, ये एक जगह की बात नहीं है। चाहे सेबी चीफ को ले लो, ब्रजभूषण शरण सिंह को ले लो, हमारे प्रदेश में आप आ जाओ, किस उद्योगपति को लाखों करोड़ों का टेंडर दिया जा रहा है? कौन है जो यहां जैसे ही सरकार का फिगर आया, मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिए थे और हसदेव अरण्य में आदिवासियों को उजाड़ने का काम करने लगा? ये कौन सी शक्ति है भारतीय जनता पार्टी में? सर्वविदित है। दूसरा देखिए, अधिकारियों से मिसकंडक्ट करने पे आईपीसी में भी 353 186 का प्रावधान था, अभी बीएनएस में भी है कि कैसे एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदसलूकी करने पर उस पर कार्रवाई हो सकती है। सवाल इसका है कि क्या कार्रवाई होगी? बलौदाबाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय का पूरा सूत्रधार सनम जांगड़े, जो भाजपा का जिला अध्यक्ष जिसके लेटर पेड पे अनुमति ली गई, उससे एक पूछताछ हुई क्या? ये जो दोहरा मानदंड है भाजपा का, बहुत स्पष्ट है और सारा प्रदेश जानता है इसको। चारों तरफ ये लोग जिस तरह से भाजपा के लोग गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर कर रहे हैं, उससे पूरा प्रदेश विदित है। एक भय और डर का वातावरण बनाया गया है, पुलिस को भी एकदम भयभीत रखा गया है। देखिए, आप कई बार बोले भय और डर का वातावरण है, कानून व्यवस्था की एकदम हालात लाचार है, सब चीज को मैं मान रहा हूं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्ष के रूप में है, अभी तो आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही है छत्तीसगढ़ में, मुख्य विपक्ष के रूप में है। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है अपने उपाध्यक्ष के ऊपर, जिला उपाध्यक्ष के ऊपर, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा ये बताइए। आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? देखिए उज्जवल जी, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष के नाते जो धर्म बनता है उतना हम आंदोलन हमेशा किए और अभी भी करेंगे। विगत एक वर्ष में, अरे यादव जी आपका नंबर आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, विगत एक वर्ष में ऐसे 40 से 50 आंदोलन हो गए। जैसे सनम जांगड़े से बार बार हम लोगों ने पूछताछ की बात की, ऐसे कई करप्शन हुए, सड़क घोटाला हुआ, माफियाकरण रेत का हुआ, बाकी चीजें हुई, शराब नीति रमन सिंह ने बनाई। दिल्ली में शराब नीति केजरीवाल जी बनाते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होता है, यहां शराब नीति रमन सिंह बनाते हैं तो भूपेश बघेल और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चालू होता है, जबकि शराब नीति तो रमन सिंह की बदली हुई थी। क्यों लूप होल छोड़ा उन्होंने, क्यों भ्रष्टाचार उस समय में किया, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। तो देखिए, कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को उजागर करने का काम करेगी, बस इतना ही है। यादव जी अपनी बीमारी के साथ बरकरार है, किसी और को बोलने नहीं देना चाहते, हर बीच में बोलना है, एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आलोचना सुनने का साहस लाना होगा, तब आप शायद लोकतंत्र के हित में शायद अच्छे बन पाए। कब तक धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर कटेंगे बटेंगे करके राजनीति करेंगे, ये देखने का विषय है। जनता एक दिन जरूर जागेगी और आपको सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा खराब करने के लिए दंड देने का काम करेगी। और ये जो भ्रष्टाचार और दादागिरी की दुकान आपकी चल रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली लोकतंत्र में। अंग्रेजों ने भी इस तरह की बहुत गलतफहमी पाली थी, वो दूर हो गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अभी अपने पैर जमाने पे लगी हुई है। अरे जबरदस्ती का मच्छी को चिल्लाओ भाई साहब, आपकी बारी आएगी तब बोलना। सूरज उपाध्याय जी को भी बोलने का मौका दीजिए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, उनकी पार्टी को भी पूरा बराबर यहाँ पे योगदान है। और आम आदमी पार्टी क्या करेगी इस मामले में? सर उपाध्याय जी आप बोले। यादव भी आ रहा हूँ आपके पास, आप सभी का जवाब दीजिएगा। पहले उपाध्याय जी को भी बोलने दीजिए, उन्होंने बहुत शांति से सभी की बात सुनी है, अब उनकी बात भी सुनिए। चाहे सबको बराबर बोलने का मौका मिले, तब फिर मजा आता है डिबेट में। जी उपाध्याय जी। मैं यादव जी को सुन रहा था, पुलिस को सशक्त करते हैं, पुलिस के लिए पूरा खुला छूट है, उनको पावर है। 1 साल से ऊपर सरकार हो गई और 15 साल लगातार राज किए। पुलिस जब किसी के यहाँ सम्मान लेके जाती तो साइकिल से जाती है कि मोटरसाइकिल से जाती है, और आज भी पुलिस को साइकिल अलाउंस मिलता है। इतने संजीदा है भाजपा, बंद हो गया 18 बंद हो गया ना, तो वो भी बंद हो गया है। अगर आपको पुलिस से इतनी हमदर्दी है यादव जी,
तो 16वें साल में प्रवेश कर चुके हो आप राज करते करते। पुलिस के वेतन भत्ते जिनको हड़ताल करने का भी अधिकार आपने नहीं दे रखा है, और पुलिस परिवार हड़ताल करता है तो उनको बर्खास्त करते हो, उनको नौकरी से निकालते हो, और एक मामले से जेल में छूटता है तो सेम मामले में दूसरे जिले में FIR करके उसको जेल में डालने का काम आप लोग करते हैं। तो आप दिखावे की राजनीति करना बंद करिए। अगर वाकई में पुलिस परिवार से आप हमदर्दी रखते हैं तो उनकी मांगों को मानिए, उनके वेतन भत्तों की ध्यान रखिए, उनको अलाउंस मिलते हैं उसकी ध्यान रखिए, उनको सार्वजनिक अवकाश नहीं मिल पाता है, बच्चों के साथ तो दिवाली होली नहीं मना पाते हैं, और पुलिस को कमिश्नर प्रणाली, ये फिर इनकी बीमारी चालू हो गई दीवान जी। नहीं आप बोलिए। पुलिस के अंदर कमिश्नर प्रणाली कब लागू होगी, कब उनको छुट्टी मिलेगी, कब उनको पावर मिलेगा? और दूसरी चीज, इतनी हमदर्दी रखने वाले लोग इसी छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों को पीटा जाता है, उनके डीए टाइम से नहीं मिल पाते। अगर आपकी सरकार पुलिस के साथ साथ शासकीय कर्मचारियों की हितैषी है तो जैसी केंद्र ने डीए बढ़ाया तत्काल आप बढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? एक काम बता दो पुलिस के पक्ष में करने का, फिर ये जो दिखावे की हमदर्दी कर रहे हो चैनल पे बैठ के पिछले 5 घंटे से, उसको बंद करो। और नहीं तो एक काम गिनाओ कि पुलिस के पक्ष में आपकी पार्टी ने क्या हो 16 साल में एक काम किया तो बता दो। अब इनसे पूछो क्या काम किया है पुलिस के? नहीं बिल्कुल अभी, लेकिन आप मेरा सवाल वही रह गया। यादव भी आ रहा हूं, बस आप ही के पास आ रहा हूं। आप जवाब तैयार रखिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं उपाध्याय जी कि आपकी पार्टी इस मुद्दे पे क्या एक्शन लेगी, आपकी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे क्या एक्शन लेगी, ये जानना चाह रहा हूं मैं, कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करे, ये आप चाहते हैं, या पुलिस वाले पे कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं वो करें, वो आप चाहते हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी के खिलाफ? जी यादव जी 2 मिनट यादव जी आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं, अभी आपका ही टर्न है। जी उपाध्याय जी बताएं। बोलने दे तब तो बोले। हाँ बोलिए आपकी पार्टी का स्टैंड बताइए। जी वीडियो को हमने देखा, और उस वीडियो के पहले क्या घटना घटी मुझे नहीं पता है कि पहले पुलिस ने बदतमीजी की या पुलिस ने उनको जबरदस्ती रोका, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में बोला जा रहा है कि 2 दिन में ट्रांसफर करा देंगे, तुमको देख लेंगे, ये घोर आपत्तिजनक है। किसी भी आप नेता बन गए इससे मतलब आप सबके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, तो वो वीडियो में जिन लोगों की आवाज है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बीजेपी का असली चरित्र सामने आएगा। नहीं उनका चरित्र तो ठीक है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस मामले में, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड आपके चैनल में, आम आदमी पार्टी का स्टैंड आपके चैनल पे क्लियर है कि कार्रवाई होना चाहिए, और अगर पुलिस की हितैषी हो तो पुलिस को वेतन भत्तों के लिए भटकना नहीं चाहिए, पुलिस परिवार के ऊपर FIR बंद करो। नहीं तो पुलिस के लिए सर आम आदमी पार्टी उज्जवल जी पुलिस के एक कर्मचारी के साथ बदतमीजी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार के उस हर आदमी के साथ हुई बदतमीजी की बात कर रहा हूं जिसको जेल में भरने का काम सरकारों ने किया है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं एक पुलिस वालों के साथ नहीं हूं, मैं पुलिस के हर उस नौजवान के साथ हूं, हर उस परिवार के साथ हूं जिसके साथ ये सरकारें गलत करती हैं। इससे बड़ा स्टैंड पार्टी का नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको इसका मौका दिया जाएगा। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ का मैं अध्यक्ष भी हूं, मैं आपको बता देता हूं, तो बिल्कुल आपकी पार्टी को ये मौका दिया जाएगा। जी यादव जी आपके ऊपर इतने आरोप लगे, और शॉर्ट में सर 1 मिनट में आप जवाब दीजिएगा। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, सारी बातों बहुत लंबा खींचते हैं, शॉर्ट में 1 मिनट में जवाब दीजिए दोनों पार्टियों की प्रवक्ताओं का। जी देखिए चर्चा के दौरान जो है पुलिस के हितैषी बनने का ढोंग जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड पुलिस के पक्ष में कभी नहीं रहा है, इतिहास देख लीजिए आप। और चर्चा के दौरान पुलिस कर्मियों के बारे में जो बात कही, भत्ते से जुड़े हुए विषय पर हमारे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी की ओर से अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। एक मिनट रोकना चाहूंगा, अंतर विभागीय समिति का गठन। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी आप गृह मंत्री जी के यहाँ ही बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद मैं भी वहां पर आ रहा हूं, लेकिन
गृह मंत्री जी को मैंने 66 बिंदु की मांग पत्र दी है वेतन भत्तों से रिलेटेड। आप उनको टच कर दीजिएगा कि उज्जवल दीवान ने जो आपको पुलिस के वेतन भत्तों से रिलेटेड, मैं आपके सामने बोलूंगा उनको और वो निश्चित रूप से इसको संज्ञान लेके काम करेंगे। कम से कम हमारे को आपका स्टैंड देखने को तो मिले जी। निश्चित रूप से मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। उज्जवल दीवान जी, स्वागत है आपका। देखिए, पुलिस कर्मियों के भत्ते से जुड़े मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विभाग की ओर से अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। अंतर्विभागीय समिति गठन हो चुकी है। समिति के जरिए इसका पुनरीक्षण किया जा रहा है और समिति से प्राप्त अनुशंसाओं के बाद कांग्रेस जो है सुनना नहीं चाह रही है। कांग्रेस जो है उसकी जमीन की शक्ति दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सुनेंगे। गठन हुआ था, कांग्रेस के समय भी समिति का गठन हुआ था। निर्धारण के पदोन्नति, हर वर्ष पदोन्नति की जा रही है और वेतन भत्ते भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस पे छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया पुलिस के लिए। तबादला उद्योग चल रहा है, पटवारियों की स्ट्राइक कितने दिनों कोई तबादला उद्योग नहीं चल रहा है। आप अपनी सरकार की बात बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार में तबादला उद्योग चलता था, भाजपा की सरकार में कोई तबादला उद्योग नहीं चल रहा है। सुशासन की सरकार है, राम राज चल रहा है। दैनिक भौतिक तापा, राम राज कोई नहीं व्यापा। और आप लोग जो है राक्षसी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं श्री राम के सामने। कांग्रेस की पार्टी, राजनीतिकरण पुलिस के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य में सुचारू रूप से कानून व्यवस्था पुलिस के साथ में सरकार खड़ी है कंधे से कंधा मिला करके जी। और कांग्रेस जो है सरकार की छवि धूमिल करने में लगी हुई है। विफल प्रयास कांग्रेस कर रही है। सीबीआई, ईडी, आईटी तक को ये भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया था 70 सालों तक। देश में सबसे अधिक वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया है और ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग किया है। इसके पूरे मामले हैं। और कर्ज माफ करना और राज्य में उन्हीं उद्योगपतियों को पालना पोषना, पूरे छत्तीसगढ़ की संपदा सौंपना, इसी पर करेंसी बनाते हैं। शासन की सरकार कार्रवाई जो है, मोदी की गारंटी है। कार्रवाई पे जा रहे हैं कि जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रेशर नहीं होना चाहिए पुलिस के ऊपर जी। हमारा मेन कहना है कि पुलिस के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कार्रवाई पुलिस उसको फ्री हैंड है। पुलिस को फ्री हैंड है। कल हम लोगों ने लाइन देख लिया अभी कितना फ्री हैंड है। देख लिया हम लोगों ने कितना फ्री हैंड है पुलिस जी। ठीक है, यादव जी, कार्रवाई होनी चाहिए आपके तरफ से। देखिए समय कम है, बहुत कम है। निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल होगी, 100% होगी। जांच उपरांत सभी बिंदुओं पर कार्रवाई होकर रहेगी जी। बिल्कुल। चौहान भैया, आपका क्या कहना है और क्या स्टैंड है, एक लाइन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की बात करती है। आज पुलिस का मोरल डाउन है, सिर्फ इसीलिए डाउन है कि भारतीय जनता पार्टी नियम कायदे की सरकार कभी नहीं चलाती। ना इनको संविधान से चलना है, ना कानून से चलना है। जंगल राज की दूसरी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो कब से सेबी चीफ से लेके यहाँ छत्तीसगढ़ तक जांच चालू हो गई होती। आपकी पार्टी निश्चित रूप से हम तो कई बार उतरे हैं एक साल में और फिर उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सच जनता के बीच ले जाएंगे। हर जगह उतरेंगे हम इनकी सरकार के खिलाफ। सिर्फ बलरामपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर ब्लॉक में आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज के विरुद्ध हो रहा है। बोलते हैं सर, आप लोग क्या सब विश्व भोग की सरकार है। नेता हमारे साथ जी जी बिल्कुल। सूरज सर, समय बहुत कम है, 1 मिनट से भी कम का समय बचा है जी। सूरज सर, आपका बुद्धि सही हो जाएगा। क्या आप सड़क पे उतरेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो? हम तो हमेशा सड़क पर रहते हैं। ये बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से इनका सरोकार नहीं है। हसदेव के मामले में एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जो लगातार वहां जाके आंदोलन करती है, अपनी बात रखती है, दोनों पार्टियों से पीछे भागती है। इस छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बताइए। ठीक है, अरे आप अपने मंत्री जी को जाके पूछना, बिजनोहन अग्रवाल जी को, वहां रात में सोया हुआ व्यक्ति जो मिला था वो मैं था और मैंने पूछा था जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। उन्होंने बोला था नहीं कटना चाहिए और मैं बोला अगर नहीं कटेगा और कटेगा तो आप खड़े हो गए। तो जंगल आपके राज में कट रहा है। यादव जी, आपकी जानकारी बहुत कम है। कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था जी। बिल्कुल, कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं है सर। यहाँ पे खाकी ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है और ना ही आम आदमी पार्टी की, ना किसी अन्य दल की है।
खाकी है समाज के लिए, खाकी है देश के लिए, खाकी है रक्षा के लिए। तो हम तो खाकी की बात उसी लिए कर रहे हैं कि अगर खाकी के साथ गलत होगा, चाहे किसी के माध्यम से हो, तो खाकी की रक्षा के लिए आंदोलन, उज्ज्वल जी हम आंदोलन करेंगे, लेकिन मेरी एक डिमांड है, अगर आप वाकई में भाजपा जो है वर्दी के लिए अच्छा सोचती है, संजीदा है, तो उनके वेतन भत्ते कब बढ़ रहे हैं, उनके अलाउंस कब बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू हो रही है, उनको छुट्टी कब मिलेगी, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कब खुलेंगे, और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला खेलते हो कि उठा के वहां फेंक देंगे और यहाँ फेंक देंगे, ये कब बंद होगा। पुलिस इस डर से जब तक रहेगी उसका ट्रांसफर बीजापुर में करोगे तब तक वो अपना काम नहीं कर पाएगी, वो रोटेशन पॉलिसी में ही गड़बड़ है आपके। तो आप चरित्र में दिखाओ, जुबान पे मत दिखाओ यादव जी, चरित्र में दिखाओ। जी बिल्कुल, बीजेपी के पास अभी टाइम है, लेकिन उनको बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए। और इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, यादव जी से भी मैं सहमत हूँ कि कार्रवाई होगी, और वो अभी गृह मंत्री जी के यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छी बात है कि आज वो मेरी बात को भी वहां तक पहुंचाएंगे, उम्मीद है, और अच्छे से रख पाएंगे वहां पे। आज आप लोग जो खाकी के लिए आकर मंच पे बैठे, और आप सभी ने एक आश्वासन दिया है कि खाकी स्वतंत्र है और काम करेगी, खाकी के पक्ष में आप लोग खड़े रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक पॉजिटिव थिंग जानी चाहिए लोगों के बीच में, एक पॉजिटिव बात जानी चाहिए कि खाकी आपके लिए है, खाकी आपकी रक्षा के लिए, ना कि खाकी किसी के दमन के लिए है। लोगों में सुरक्षा का जब भाव आएगा पुलिस को देखकर, तभी पुलिस और समाज एकजुट होकर काम कर पाएंगे। और आप लोगों से भी बहुत मेरी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, चाहे कोई भी पार्टी के सदस्य हो, चाहे जो हमें देखने वाले दर्शक हो, या जो भी समाज सेवक हो या आम नागरिक हो, हमारा सबसे निवेदन है कि खाकी के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का अनैतिक काम ना हो सके, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, और सबके साथ न्याय हो। बस आज इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, और इसी के साथ आप लोगों से विदा लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना समय दिया और इतने अच्छे मुद्दे पर आपने हमारे साथ डिबेट किया। धन्यवाद आप सभी का। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।